सब ठीक हो जाएगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हमें कमिश्नर सर ने यहाँ भेजा है। देवा भाई के केस के बारे में आपसे बात करनी है। क्या हुआ सर? कोई मतलब कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों? इसे देखा है कहीं आपने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अब उस इलाके में जाना होता ही नहीं है तो। वैसे वो जल्दी पकड़ी जाएगी। पुलिस टीम को इन्फॉर्म कर दिया गया। चलते हैं। कैसी मुसीबत मोल ले लिया तूने ईशान। आज तक कश्यप परिवार में कभी किसी ने गैर कानूनी काम नहीं किया और आज एक फरार मुजरिम हमारे घर में छुपी बैठी है। मुजरिम को घर में पनाह देना गुनाह है, जुर्म है, जानता है ना तू? आज तेरी पत्नी की वजह से हम सब मुजरिम बन गए हैं। अब अपने ही घर में हम पुलिस के खौफ में जिएंगे रात दिन, इसकी वजह से। और क्या दिन दिखाएगा तू हमें? है इस घर की बहू हथकड़ियां लगा के विदा होगी क्या घर से? ईशान मियां, जरा सोच। आज वो पुलिस वाले तुझे सतर्क करने के लिए आए थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि तूने जानबूझ के सब कुछ जानते हुए उनसे झूठ बोला, तब क्या? और ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल वो पकड़े जाएंगे। यही बोला ना पुलिस वाले ने, जल्द से जल्द पकड़ी जाएगी। तू भी जाएगा उसके साथ जेल। शायद हम सब जेल जाएंगे इसके चक्कर में। इंदर, बस करो, क्यों पीछे पड़े हो? लो कर लो बात। बेवकूफी वो कर रहा है और तुम इंदर को रोक रही हो। अब जो बची खुची इज्जत है ना कश्यप परिवार की, वो भी मिट्टी में मिला दो। कोई तितली के बारे में नहीं सोच रहा है। घर वाले उसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं, पर वो घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकती। उस पर क्या बीत रही होगी? तुम ये सोच रही हो, ये नहीं सोच रही कि हम पर क्या बीत रही है? यानी ऐसा कौन सा जादू कर दिया उसने तुम पे? कब से वो तुम्हारी इतनी सगी हो गई कि तुम सिर्फ उसके गुण गाती रहती हो? जब से वो इस घर में आई है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हम सब पे। मेरी नौकरी जा सकती है, और ये बात सीरियस है रानी, और तुम समझ ही नहीं रही हो क्या बीत रही होगी। बस इंदर, बहुत हो गया है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्यों ब्लेम कर रहे हैं सब तितली को? ईशान ने भी तो शादी की है कि तितली ने जबरदस्ती उससे शादी करवाई है। ईशान को सबने माफ कर दिया है, लेकिन तितली के पीछे सब लोग पड़ गए हैं। क्यों माफ कर दिया? क्योंकि वो इस घर का बेटा है, तुम्हारा भाई है, इसलिए माफ कर दिया। देखो इंदर, तितली मेरे लिए ईशान की पत्नी है, इस घर की बहू है और मेरी देवरानी है। जिसको जो मर्जी आए वो कहे, उसे जितना उसे जलील करना है करे, लेकिन मैं कभी उसे इंसल्ट नहीं करूंगी। लेकिन मैं उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। बस तो उस तितली के लिए तुम पूरे परिवार से लड़ोगी, यही कहना चाहती हो तुम? लड़ने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये बेकार की लड़ाइयों को बंद करना चाहती हूँ। इंदर, हमारा कश्यप परिवार हमेशा से प्यार की मिसाल रहा है। हमने खुले हाथों से सबका स्वागत किया है, तो तितली को क्यों नहीं? क्यों उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं हम लोग? बहुत अकेली है तितली, इस घर में ही नहीं बाहर भी कोई नहीं है उसका। कोई इस घर में उसे समझने की कोशिश तक नहीं कर रहा है। कोई उसे इस घर में
जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, एक मौका तक नहीं दे रहा है। अरे नहीं जानना है उसे रानी, नहीं जानना है, क्योंकि वो इस परिवार का हिस्सा बन ही नहीं सकती। और माँ जो कह रही है ना कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है, मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत हूँ, मैं माँ की बातों से सहमत हूँ। इस दुनिया में हर इंसान को एक नई शुरुआत करने का मौका मिलना ही चाहिए। अपनी गलतियों को सुधारने का हक है, हर एक इंसान को है। अरे रानी, क्या बार बार एक मौका दूसरा मौका, क्या क्या हो गया तुम्हें? ऐसा क्या दिख गया तुम्हें तितली में जो तुम उसकी तरफदारी किए जा रही हो? क्योंकि दुनिया इंसान को अगर दूसरा मौका नहीं देती तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होती इंदर। मेरे पास तुम हो, मीठी है, भरा पूरा परिवार है जो मुझे सर आंखों पर बिठा कर रखता है, इसलिए कि मुझे किसी ने दूसरा मौका दिया था। नहीं तो आज भी मैं उसी नरक में जी रही होती, एक गलती की सजा भुगत रही होती है। प्लीज देखो, जुर्म चाहे कोई भी हो, एक मौका तो मिलना चाहिए। चाहिए दूसरा मौका। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगा। ईशान, ईशान, नहीं, ईशान, ईशान उठो ना, ईशान उठो। ईशान, ईशान उठो ना। तितली, ईशान उठो। तितली, ईशान, तितली, ईशान, क्या? तितली, तितली, क्या हुआ? क्या? What happened? ईशान, ईशान, तुम्हें वो क्या? तुम्हें गोली। क्या हुआ तितली? तुम्हें गोली लगी थी ना, फिर तुम नीचे गिर गए थे, मर गए थे तुम। नहीं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देखो, मैं ठीक हूँ। तुमने सुनो, तुमने कोई बुरा सपना देखा है। मैं ठीक हूँ। पानी पी। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। पानी पियो। सब कुछ ठीक है। तुम भी ठीक हो। अभी सब ठीक है ईशान, लेकिन वो देवा भाई के गुंडे ना कभी भी मुझे ढूंढना नहीं बंद करेंगे, और मेरे यहाँ होने से तुम्हारी पूरी फैमिली खतरे में पड़ गई है। मैं ना कल सुबह होते अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी, उससे सब ठीक हो जाएगा। चुप रहो। मैं चली। क्या बोल रही हो तुम? तुम जानती हो ना देवा को, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ, लेकिन देवा भाई से सिर्फ मुझे खतरा है। मेरे यहाँ होने से तुम्हारी पूरी फैमिली को खतरा हो रहा है ईशान। तुम मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों? क्योंकि तुम्हें खतरे में डालने वाला इंसान मैं हूं तितली, और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं हूं। यही तो अफसोस है ईशान कि मैं बस एक जिम्मेदारी हूँ तुम्हारे लिए। मैं जिम्मेदारी नहीं,
प्यार बनना चाहती हूँ तुम्हारा, लेकिन ये भी जानती हूँ कि ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। और रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। चलो, डोंट वरी, चलो सो जाओ। ओके, कम। सो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। थैंक यू। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं यहाँ तुम्हारे पास। सो जाओ। मेरे होते हुए हवा में आजाद उड़ने वाली तितली इतनी उदास और परेशान नहीं रह सकती। कभी सोचा ना था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। पुलिस आ गई घर पे तुम्हारी उस लाडली की वजह से। अरे पुलिस कोई घर में छापा मारने थोड़ी आई थी, वो तो ईशान को खबर देने आई थी गुंडे की। अच्छा, तितली के लिए नहीं आई थी वो। ठीक है, अब उस दिन की इंतजार करते हैं जब वो तितली को लेने आएंगे। अरे हैं? जग हंसाई हो रही है, उसकी तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। जग हंसाई तो इसमें बुरा क्या है भाई? जग हंसेगा तो दुख दर्द दुनिया से दूर हो जाएगा। तुम्हें तो ना हर बात में मजाक सूझता है। तो क्या अब उस दिन का इंतजार करें कि दुनिया को पता चल जाए हम चोरनी को घर में रखे हुए हैं? अरे तो तितली वो दरवाजे पे क्यों रुक गई? आजा अंदर आजा। वो दादाजी, मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। मेरे लिए? क्या? ओह, क्या लाई है? तोहफा लेकर आई होगी, हैं? अच्छा, मुझे ना सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद है। एक जमाने में तेरी दादी मेरे लिए एक से एक सरप्राइज गिफ्ट लाती थी। और अब तो ना ऐसे आंखें दिखा के ना डराती है। लाला क्या लाई है? शायद आपको ये अच्छा लगे, देखिए। क्या है ये? है? अरे ये तूने कैसे एक एक कटिंग को सुखाकर तूने बड़े कायदे से लगा दिए। ये अब खराब नहीं होगी, है ना? मेरी एक छोटी सी मांग के लिए तूने इतना सब कर दिया। दादाजी, आपको बहुत बुरा लगा था ना कि आपकी सारी कटिंग्स खराब हो जाएंगी। मुझे भी लगा कि मेरे ये सालों का खजाना पानी में बह जाएगा, ऐसे ही लगा मुझे। जीते रहे बेटे, खुश रहे बेटा। इतना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने। तुझे पता नहीं है बेटा, तूने क्या कर दिया है? तूने इस बुढ़े के जुनून को समझा है। मेरी पूंजी को तूने खोने से रोक लिया। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं तुझे शुक्रिया अदा कैसे। नहीं दादाजी, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। आप खुश हैं ना, बस यही काफी है। ये तुमने खुद किया? अरे खुद किया, तभी तो लेकर आई है, हैं? कोई आसमान से परी तो नहीं आई होगी ठीक करने के लिए। अब तो यही हमारी परी है ना? वाह भाई वाह, मैं तुझे 100 में से 100 नंबर देता हूँ। इतने मार्क्स तो मेरे कभी स्कूल में भी नहीं आए दादाजी। अभी ना मेरी टीचर सुन लेगी तो बेहोश हो जाएगी। मैं दे रहा हूँ ना। नमस्ते दादाजी। ओहो अवनी, आ जाओ आ जा। इससे मिल तितली।
ईशान की पत्नी है। अब तो भैया हमारी परी है, परी। अभी कुछ ही दिन हुए इसे घर पर आए, लेकिन हम सब से कितना घुल मिल गई है। मेरा तो इतना ख्याल रखती है कि बस पूछो मत। ऐसी कोई बात नहीं है, दादाजी ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। इन्हें पता लग गया शायद कि बड़ी माँ मूंग दाल का हलवा बनाने वाली है। आपको मेरे हिस्से का भी चाहिए ना, है ना? तूने भी ना मेरी जब पोल खोली दी है तो भाई ये हमारी डील पक्की। हाँ, हलवा देखकर मुकर मत जाना। दादाजी शुरू करें? हाँ बिल्कुल, और आज मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा। मैं तुझे क्या बताऊं, बहुत खुश हूं मैं आज। जी हाँ, पता है मुझे। मैंने 2 महीने से आपकी किश्तें नहीं दी हैं। अरे तो जब पता है तो फिर दे क्यों नहीं रही मैडम जी? ये लेट किस्तें देना तो जैसे आपकी आदत ही बनती जा रही है। वो दरअसल घर में कुछ जरूरी काम था, इसलिए पर मैंने आपसे कहा ना, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे बहुत जल्द। 2 दिन के अंदर अंदर हमारे ये सारे पैसे वापस कर दीजिए, वो भी सूद समेत। क्या 2 दिन? हाँ। देखिए आप ही सोचिए ना, मतलब 2 दिन में। अरे हमें सोचने के पैसे नहीं मिलते। देखिए बॉस जैसा बोलते हैं हम वैसा करते हैं। पर 2 दिन बहुत कम है। देखिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, थोड़ा और वक्त मिल जाता तो। ठीक है, 7 दिन का टाइम और दे रहा हूँ आपको, उससे आधा दिन भी ऊपर नहीं, ठीक है? 7 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? चलिए आंटी, मैं जा रही हूँ। अरे रुको, ऐसे कैसे जाओगी? चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बिना चाय पिलाए कभी जाने दिया है जो आज जाने दूंगी? हाँ चलो बैठो। ये लो। थैंक यू। वाओ, बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये आप कहाँ से लाती हैं? बहुत अच्छा है। पता है अवनी, एक तुम ही हो जो मेरी ग्रीन टी की तारीफ करती है, वरना इस घर में तो किसी को पसंद ही नहीं है, कोई पीता ही नहीं है। अरे किसी को ये भी नहीं पता कि सेहत के लिए कितनी अच्छी होती है ये। एक्चुअली मुझे शुरू से ग्रीन टी बहुत पसंद है, आई रियली लाइक इट। देखा, तुम्हारी और मेरी बातें कितनी मेल खाती है ना। सच में अगर तुम इस घर की बहू बनती ना तो एकदम से हमारे परिवार में ढल जाती। आंटी देखिए, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट ना। अभी वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, सब बातें ना करें तो बेटर है। हाँ लेकिन सच ही तो कह रही हूँ मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। अवनी, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दे रही हूँ, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये जो ढकोसले वाली शादी है ना, ये देखना ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और तुम देखना 1 महीने के अंदर मेरे ईशान को ना अक्ल आ जाएगी, और ये तितली एक बासी खबर की तरह हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चली जाएगी। और तब मैं ढेर सारी खुशियां मनाऊंगी। मैं एक बात कहूँ? कहो। देखिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर की हैसियत से आ रही हूँ, एंड आई अप्रिशिएट अगर आप ये सब बातें मुझसे अब से ना करें। मैं चलती हूँ। सुन लिया रानो, आखिर अवनी ने भी वही कहा जो मैं तुमसे कहती आई हूँ। क्यों की तुमने ये सारी बातें अवनी से? क्यों ना करूं दीदी? इसलिए किए क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये शादी नहीं टिकने वाली है। रानो, कैसी अशुभ बातें कर रही हो? देखो रानो, शादी का पवित्र रिश्ता है ना, वो ऊपर वाले की मर्जी से बनता है, उसका इस तरह अपमान नहीं करते। तो ऊपर वाले ने ना इस बारी गलती कर दी है दीदी, और शायद ऊपर वाला मेरी इस बात को सुन ले। ये तो उम्मीद रख ही सकती हूँ ना मैं। पर रानो, ये बातें आप करने से क्या? जो मेरी आंखें देख रही है वही बताना चाह रही हूँ रानो। एक बार अपना गुस्सा किनारे करके तो देखो, तितली ईशान के लिए बुरी नहीं है।